इस संसार का तुम्हारे प्रति कोई आकर्षण होता, तुम्हारी मांग पे कोई आकर्षण होता, ये घटना नहीं घटती। संसार ने तुम्हें कभी नहीं चाहा। इस संसार ने कभी हमें तुम्हें कभी किसी को चाहा ही नहीं है। श्वास तुम लीजिए, हम संसार को छोड़ना, क्योंकि संसार तुमसे है ही नहीं। इस संसार की रचना, माया की रचना तो मायाधीश की है ना। इसकी है मायापति की है। अब मायापति कैसा भी कलक, मतलब हम उसका रूप में नहीं जा रहे, लेकिन है कोई शक्ति, परम शक्ति। इसका भी, ये पांचों तत्वों का भी कोई, पांचों तत्वों का जन्म देने वाली कोई शक्ति है। आकाश को, जल को, पृथ्वी को, और उसने इन पांचों तत्वों में इतना मटेरियल डाल दिया है कि कितना वैज्ञानिक खोज करते, यानी कितनी चीजें आविष्कार मिल रही है वैज्ञानिकों की खोज में, तभी वो इतनी नहीं हो पाई है। खोजते जाओ, खोजते जाओ, खोजते जाओ, खोजते जाओ। कितनी खोजोगे, इसका कौन लाभ उठाएगा? बहुत कुछ मिला है, तुम सोचिए हमने लाभ उठा लिया। अगर उसने लाभ दिया भी तो शरीर को दिया ना। किसको दिया? शरीर भी संसार का है, तुम्हें तब भी नहीं। अगर कुछ लाभ हुआ भी मान लो, तो तुम्हारे प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं रहा। हवा ठंडी चली, स्पर्श हुई, शरीर को लाभ मिला है, शरीर संसार का। पांचों तत्वों ने का मिलन, एक एक तत्व का मिलन, पांच तत्व का शरीर और पांच तत्व की सृष्टि, इनका संयोग हुआ है, इनका मिलन हुआ है। तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें कुछ मिला हो तो बेटा बताओ। कुछ अगर लाभ मिला है, कुछ सुख मिला है, क्योंकि एक ही जात की थी ना, सजाती थी ना, तो उनका संयोग हुआ, तुम्हारा कहाँ संयोग हुआ? तुम खाम कहाँ फूल के कुप्पा हो रहे। गहरे में समझना जी बात को। हम खाम कहाँ फूल के कुप्पा हो गए। मिल गई शरीर के प्रति पहली मेरी आसक्ति, देहासक्ति। देह तुम्हारी, देह का भी तुमसे प्रेम नहीं है। अगर देह का तुमसे प्रेम होता तो देह बीमार कभी नहीं होती। देह का तुमसे प्रेम होता तो बचपन कभी नहीं छूटता, मेरा बुढ़ापन। बचपन में जो कोमलता थी शरीर की वो छिनती नहीं।
तुम कहते कि मेरा शरीर, शरीर क्या है? तुम कहा कहते मेरा शरीर, शरीर कहता है उल्लू है, हम तो 5 तत्व के हैं, चूतिया है क्या झूठ बोल लो, है मुझे अपना मान रहा हुआ। 5 तत्व को है, बनते हैं बिगड़ते हैं हमारी, कि हमारा धर्म रूपांतरण का, परिवर्तन का है। शरीर हंसता है, तुम रोते हो। तुम शरीर को पालते हो, शरीर कहता है कि तुम्हारे पालने से हम कौन पड़ गए हैं, तुम्हारी आसक्ति की वजह से तुम मेरी सेवा कर रहे हो, तुम्हारी आसक्ति मेरे प्रति है, इसलिए तुम मेरी सेवा कर रहे हो। मैं सेवा नहीं कर बल्कि मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हो। बंदा जा करके मेरी भुजाओं में ताकत है, मैं ही हर उपकरण उठाता हूँ अपने लिए, अपने शरीर में प्रकृति का हर उपकरण उठता है, हाथों पैरों और इंद्रियां स्वतः अपना कार्य सिद्ध करती है, तुमसे उसका कोई देना नहीं। ये साइकोलॉजिकल बात है बेटा। इतने बड़े जहां तक की उबर पाई है, ये सच्चाई ईमानदारी से कभी थिंकिंग की, चिंतन किया, सोचा? हम फंसते चले गए, खाई में गिरते चले गए। और शायद ये थिंकिंग, सच्चाई, ईमानदारी बचपन में बच्चा गुरुकुल में जब जाता तो उस काल में ये पढ़ाई जाती थी, तो शायद ये संसार चित्त में आकृति इसकी संसार तो होता, लेकिन उसका वशीकरण नहीं होता। स्कूल में जब हजारों बच्चा पढ़ रहे हैं, जरूरी कौन कोई उच्च श्रेणी को पास हो जाए, उन्होंने कामना है हमें जो मिल जाए, जो डिग्री जाए, कैसी डिग्री मिल जाए। बहुत टाइम कुछ लोग होते न्यूट्रल में जात थे, लेकिन एक आधा अर्जुन जैसा व्यक्ति निकलता था जिसका निशाना केवल क्या है, आंख भी नहीं है। पुतली में वो केवल तो ये फैलाव किसने फैलाया? हमारी आसक्ति ने, हमारी सोच ने। सपना देखना कोई बुराई की बात नहीं, सपना से सपना काटना कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन स्वप्न को जीवित रखना, स्वप्न के विचार उठाना, कामना के रूपी स्वप्न विचार उठाना, ये तो क्या मोदी कहते हो क्या योगी कहते हो। स्वप्न देखने में कोई बात नहीं, लेकिन हम कौन से स्वप्न देख रहे हैं? प्रश्न तो यह है। स्वप्न में मेरा, स्वप्न से मेरा आशय क्या है, मेरे स्वप्न का अर्थ क्या है? मेरा कहीं स्वप्न कामनाओं की पर बीजी पर तो नहीं चल रहा है, मेरे द्वारा उठाया गया कोई स्वप्न तो नहीं है। स्वप्न देखने में कोई बुराई नहीं, और स्वप्न कामनाओं का स्वप्न महल बनाना
फीका लगता है। चाहे कितना मजबूत महल बन जाए, कितना भी मजबूत महल बन जाए, आखिर वो धराशायी। होना है। तो हमारा कहने का अर्थ है, जो कोर्स दिया है साक्षी भाव का, दृष्टा भाव का, पहली बार तो प्रतिदिन हम बैठे शांति से, जिन्हें कि हमारे जाने के बाद में चलो आवाज निकल बैठने काम लोग, ये तुम्हारे कल्याण की बात, तुम अपने लिए बैठो, दुनिया के लिए जी बैठ रहे या जी बैठ रहे या जी बैठ रहे, इससे तुम्हें किसी से मतलब नहीं। ये व्यक्तिगत, सही है, वो सामूहिक नहीं है, एकांत का है, बैठो। अरे हम लोग आगे सबको सामूहिक बिठा दो, एक अलग विषय है। हमारी व्यक्तिगत समस्या है, न मेरे पापा से मतलब इसका है, न मम्मी से मतलब है, न भाई से मतलब है, न ही संसार से मतलब है, मेरी व्यक्तिगत समस्या है। तुम्हारे गुरु जी ने व्यक्तिगत समस्या से आज तक समझते हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत समस्या समझता हूँ। व्यक्तिगत समस्या का समाधान गुरु नहीं करेगा, आके वो रास्ता बताएगा, समाधान हमें स्वयं करना स्वयं पड़ेगा, करना गुरु की कृपा से, गुरु के बताए रास्ते से। ऐसा ना हो आज सब लोग बैठे भावावेश में,